हेलो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट एक कमेंट करते हैं कि मैम हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता, या फिर हम जो अभी अभी तैयार करके उठते हैं उसमें भी हमें कई बार ऐसा फील होता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। कहने का अर्थ है कि 1 घंटा बीत जाता है फिर भी एक पेज मात्र ही तैयार हो पाता है, और वो भी ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे अपनी पढ़ाई को आप इफेक्टिव बनाएं और 1 घंटे में ही बहुत अच्छा निचोड़ निकाल सकें जो भी तैयार किया है उस सभी का, और वो चीजें याद भी रहे आपको। तो आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सके। स्टूडेंट्स, यकीन मानिए मैंने खुद ने ये टिप्स अपनी लाइफ में अपना रखे हैं। मुझे पहले भी इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और अभी भी मैं उन्हीं के आधार पर और ज्यादा इंप्रूव करते हुए तैयारी कर रही हूँ। तो आपको भी आज मैं वही पॉइंट्स सजेस्ट करने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, हमें जो भी तैयार करना होता है, मतलब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी हमारा मटेरियल है, ये जो सिलेबस था उसके लिए हमने जो भी बुक्स वगैरह या जो भी नोट्स वगैरह लेने थे वो हमें एक बार बहुत अच्छे से सिलेक्ट करने हैं। उन्हें हमें बार बार परिवर्तित नहीं करना है कि एक टॉपिक की हमने अगर कोई बुक ले ली, कोई नोट्स ले लिया, तो बस उसी पर विश्वास करना है कि ये सफिशिएंट है और मुझे इन्हें ही बार बार पढ़ना है। कि जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की एक बुक ले ली तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी बुक है, उसी को मैं तैयार करूंगा और उसी के रिवीजन से मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पॉइंट उसमें कम हो, तो आप उन्हें यूट्यूब वगैरह से सर्च करते हुए या किसी से भी, जब आपकी वो बुक कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आप उसमें कहीं से भी उन्हें पढ़ पुढ़ाकर ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको उसी बुक पर विश्वास करना है और उसे ही तैयार करना है। जो बच जाता है उसमें से वो उसमें आप बाद में ऐड करके तैयार कर लीजिएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाना है कि उसका मटेरियल अच्छा है, मेरा मटेरियल अच्छा नहीं है। यकीन मानिएगा ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है कि मटेरियल सीमित हो और आपको उस पर विश्वास हो कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो बहुत अच्छा है और उसके आधार पर मैं अपना एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट, आप जब कभी भी पढ़ने बैठे तो वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए, जैसी कोई भी आपकी व्यवस्था है, आपका कोई भी रूम है, आपकी कोई भी टेबल चेयर की व्यवस्था है, या आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक टेबल चेयर ही हो, वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, वो आपकी सुविधाओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि आपको जैसी भी परिस्थितियां मिल रही हैं, आप जहाँ कहीं पर भी बैठ के पढ़ते हैं। मैंने खुद ने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत सी ऐसी पॉइंट्स थे जहां मैं पढ़ने बैठ जाती थी क्योंकि मुझे पढ़ना होता था। तो जिसे पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है। तो प्लीज जहां कहीं पर भी पढ़ने बैठे वहां पर ये ध्यान रखें कि आप पूरा माहौल बना सके पढ़ने का, मतलब ध्यान केंद्रित कर सके पढ़ाई में, वहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो। वो कोई भी जगह हो सकती है, आपके खुद के रूम के नीचे बैठ करके पढ़ाई कर लीजिए, आप कोई चादर डाल लीजिए नीचे, आप नीचे रूम में बैठ के पढ़ाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, आपको एक काम ये करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे ये सोचकर बैठे कि मैं एक सेना में जो सिपाही होता है, जो कि हमारी सीमा पर तैनात है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। मतलब उसका अगर ध्यान भटक जाता है, वो अपनी जो रिवॉल्वर है उसे साइड में रख देता है और इमरजेंसी आने पर क्या वो भाग के रिवॉल्वर उठाएगा या फिर सेना के ऊपर अदर पॉइंट्स पे ध्यान देगा, वो क्या करेगा? इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, हर समय तैनात रहना पड़ता है, हर समय एक्टिव रहना पड़ता है और अपने काम पर ध्यान देना होता है, नहीं तो कहीं पर भी उसके साथ चूक हो सकती है। तो वही काम आपको करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, अपने आप को समर्पित करके बैठे, अपने ध्यान को केंद्रित करके बैठे, उसमें भटकाव नहीं आने दें। और भटकाव के रीजंस में पहला रीजन होता है आपका सेल फोन। आप सेल फोन को अपने आप से दूर रखें, या तो आप कुछ दिनों के लिए स्मार्टफोन को
कह सकते हैं कि मैं यूज ही नहीं करता। मतलब आपको जब तक ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं लेनी हो, आप फोन के पास बिल्कुल ना जाएं। आप एक कीपैड फोन यूज कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि मुझे कोई कॉल आ सकता है, मुझे उसमें समय देखना है, तो आप कीपैड फोन, आपके घर में पुराने पड़े होंगे या फिर कोई भी ऐसी सुविधा है, आप जो है स्टॉप वॉच यूज कर लीजिए। लेकिन प्लीज कुछ दिनों के लिए अपने फोन से दूरी बना लीजिए। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप उनसे दूरी बना लीजिए। अगर आपको किसी को सुनना है या फिर आप चाहते हैं कि मुझे किसी से मोटिवेशन मिलता है, कोई भी हो सकता है, आपको फोन से अगर कोई फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता है, तो आप उनसे भी अगर बात करनी हो, किसी को सुनना हो, तो उसका भी एक टाइम बांध दीजिए कि जब भी मैं फ्री होता हूँ उस समय मैं उनको सुनूंगा, जिससे कि मेरे अंदर एक और एनर्जी आ जाए। इसके अलावा आप अदर चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और जब भी आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी हो, वो आप उन्हें डाउनलोड करके एक साथ इकट्ठी कर लें और फिर उन्हें आप ले लें। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन ही उन्हें ले रहे हैं, बीच बीच में नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, यूट्यूब पे और कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और जब भी आप ऑनलाइन क्लास लें, उसके भी बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ये जो भी पॉइंट्स हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया से हमें दूरी रखनी ही होगी। साथ ही साथ आप एक पॉइंट और ध्यान रखें कि जो पढ़ने का है कि कैसे हमें इम्प्रूव करें, कैसे हमें याद रहेगा, वो बिंदु हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 24 घंटे हैं, हमें उन पर पकड़ बनानी है कि हमें हर दिन ये सोचना है कि आज के इन 24 घंटों का मेरा निचोड़ क्या होगा। कि चलो भाई 6 घंटे मैं सो भी लिया, ठीक है, तो अभी अभी भी 18 घंटे बचे हुए हैं। इन 18 घंटों में मैं क्या ऐसा निचोड़ निकालूं जिससे कि आज का दिन इफेक्टिव हो जाए, मेरी पढ़ाई इफेक्टिव हो जाए। आपको हर समय अपने माइंड में समय की काउंटिंग रखनी होगी कि ये जो समय है मुझे पढ़ाई को देना ही है। आप जितना अच्छा 24 घंटों का उपयोग कर पाए, आप उतने ही आगे हैं। एक बात बताइए, एक स्टूडेंट है जो सुबह 8 बजे के समथिंग उठ रहा है, और एक स्टूडेंट है जो रोज सुबह 4 बजे उठ जाता है, तो वो उस स्टूडेंट से क्या हो गया है, 4 घंटे आगे हो गया है। और एक सप्ताह में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो उससे कितना आगे हो गया है। टोटली 28 घंटे वो उससे आगे चल रहा है, तो 28 घंटे में उसकी पढ़ाई भी आगे चल रही है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने आप को जल्दी उठाओ, थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को स्टडी में लगाओ, और जो भी आप पढ़ो वो इफेक्टिव पढ़ो। अब बात ये आती है कि कैसे हम 1 घंटे में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, सेना में सिपाही की तरह क्या करना है, तैनात रहना है। जैसे पढ़ने बैठ गए तो अब सब कुछ भूल जाइए, हर एक प्रॉब्लम को साइड कर दीजिए और सोचिए कि मेरा ये जो 1 घंटा है वो मैं इस पढ़ाई को देने वाला हूँ। मेरा ध्यान 1% भी विचलित नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप अपने सामने स्टॉप वॉच रख सकते हैं कि एक एक मिनट जो है मैं इसको पूरी तरह से पढ़ाई में लगाऊंगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि 1 घंटा ही पढ़ना है, आपको इतना लगाव करना है अपनी पढ़ाई से कि आप समय को देखना भी भूल जाए। इतनी ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन, इतना अधिक आपको आपकी पढ़ाई में ध्यान लगाना है। और ये कब आएगा, जब आप में इंटरेस्ट आएगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री का जैसे आपने क्या किया कि कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे डायरेक्ट आप 1857 की क्रांति पढ़ने लग गए या कोई आंदोलन पढ़ने लग गए, आपको उसकी सीक्वेंस भी नहीं पता है कि ये क्यों हो रहे थे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है, आप इंटरेस्ट नहीं ला पाते हैं। इससे अच्छा कि आप एक पूरी कहानी डिजाइन करते कि जैसे ये जो अंग्रेज आए थे, ये हमारे राजस्थान में कैसे आए, ये हमारे इंडिया में कैसे आए, इन्होंने कैसे ये आंदोलन वगैरह हुए, क्यों 1857 की क्रांति हुई। अगर हम इन बातों को एक कहानी के वे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा याद होगा। इसी तरीके से अगर आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं, तो आपको भौगोलिक परिवेश से स्टार्ट करना है कि जो ये भौगोलिक परिवेश है इसको जानने पहले किसकी बात कर रहा है। जैसे इंडिया की बाउंड्री को मैंने जाना, इंडिया के टुकड़ों को मैंने जाना, फिर उसके बाद में एक टुकड़े के अंदर आया, उस टुकड़े को मैं अब पूरा अच्छे से पढ़ रहा हूँ। हाँ, ऐसे पहाड़ होते हैं, ऐसे समुद्रों के बारे में बताया जा रहा है। मतलब आपको हर एक पॉइंट को कहानी के वे में पढ़ना है। और ये कहानियां कब चलती हैं, जब हम
हमारे ध्यान को उस पढ़ाई में लगाते हैं। जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो सोचिए वो कवि रहा होगा, उसने इस तरीके की एक कहानी लिखी है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। मतलब अपने आप को पूरी तरह से एक बार पढ़ाई को समर्पित करके देखिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पढ़ते हम सब हैं, लेकिन जब तक उसके अंदर तक हम समाहित नहीं होते, उन बातों को हम पकड़ते नहीं हैं, उनको एक कहानी के रूप में पिरोते नहीं हैं, वो हमें बर्डन लगती हैं और वो हमें याद भी नहीं रहती। इसके बाद जब आप बहुत अच्छे ध्यान से उन्हें पढ़ेंगे, आज प्लीज करना कि एक बार अपने आप को पढ़ने बिठाकर अपने माइंड को एकदम पढ़ने बैठो ना, तो उस समय अपने माइंड को एक बार आंख बंद करके ऐसे पूरा विजुलाइज कर दीजिए कि ये खाली है, इसमें मैं बहुत अच्छे से आज की पढ़ाई डालने वाला हूँ। ठीक है, अब आप पूरे ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और जब आप पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छा फील होगा, और जब आप पढ़ के उठेंगे तो लगेगा अब तो सब कुछ याद है। ठीक है, और उसके बाद भी आपको उसे छोड़ना नहीं है। आप कुछ देर के लिए अपना कोई भी एक काम कर लीजिए, 5-10 मिनट का गैप लेके फिर से पढ़ने बैठिए और एक बार जो भी आपने पढ़ा था उसको सडनली रिवाइज कीजिए अपने माइंड में। और सोने से पहले तो रोज रिवाइज करके सोना ही है। आप पढ़ाई में चाहे कमी कर दीजिए, यही वो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो चाहे उसे 5 घंटे कर लो, वो 1 घंटा आपको रात को ऐसा रखना है जिसमें पूरे दिन की पढ़ाई रिवाइज हो जाए। मैं खुद भी इस पॉइंट को फॉलो करती हूँ कि मैं रात को रिवाइज करके जरूर सोती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था उसकी भी छवि आज तक मेरे माइंड में है। मैंने जो 3rd ग्रेड में अपनी तैयारी की थी, वो जो शिखवाल पब्लिकेशन की साइकोलॉजी की बुक थी उस समय मेरे पास, उसके पेजेस आज भी मुझे उसकी स्टोरीज वैसी की वैसी मेरे माइंड में याद हैं कि ऐसे ऐसे उसमें यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है ना तो वो आपके साथ हमेशा रहती है, वो आपको कहीं ना कहीं याद आती है। और यकीन मानिए मुझे तो मेरी पुरानी बुक्स भी जो मैंने उस समय पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगती हैं। आज भी अगर मैं उन्हें पलट के देखती हूँ तो लगता है ये तो कल की सी बात है, अपन ने तो इनको पढ़ा था। तो अगर आप भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप में आप कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ मेरी तैयारी शानदार चल रही है, मैं भी इनके बेस पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो भी आप पढ़ें ध्यान से पढ़ें, पूरे समर्पण के साथ पढ़ें, और जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ें उसे रिवाइज जरूर करें। पूरे दिन में एक बार उसका रिवाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट डे भी जब भी आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में पुराने पॉइंट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। जितना हम पढ़ते हैं उसी के साथ उतना ही उसे रिवाइज करना जरूरी हो जाता है, तभी हम किसी पॉइंट को नहीं भूलेंगे। यही हमारी मिस्टेक है, हम पढ़ने के पीछे लगे रहते हैं। हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, हमने बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए, लेकिन रिवाइजेशन का जो पॉइंट है हम उसे वीक कर देते हैं। तो जितना आप पढ़ें उतना ही रिवाइज करें और उतनी ही ज्यादा फिर प्रैक्टिस भी हमें करनी है। लेकिन पहले हमारा टारगेट चल रहा है कि जो पढ़ रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिवीजन होके वो सिलेबस हम कंप्लीट कर लें। हमारा जो टारगेट है वो मार्च में पूरा होगा। जैसा भी जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करने की बात हमने कही थी और उसके बाद ही हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, 24 घंटों में आप 48 घंटों वाली पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है ध्यान को केंद्रित करना और उसके आधार पर तैयारी करना। 6 घंटे में भी आप 12 घंटों की तैयारी कर लोगे अगर आप उसको पूरे ध्यान से, पूरे समर्पण के साथ और एक कहानी की तरह बुनते हुए पढ़ते हो तो आप कर सकते हो। हमें हमारे मटेरियल से लगाव होना चाहिए, उसको हमें पसंद करना होना चाहिए, तभी हम बहुत अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये बातें समझ आई होंगी। आज से ही अगर आप पढ़ाई में कोई भी लापरवाही कर रहे हैं तो प्लीज ना करें और अपना 100% समर्पण देते हुए तैयारी करें। ऑल द